2 दिवसीय दौरे को लेकर बलरामपुर जिले में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जिले के तुलसीपुर तहसील के मध्यनगर बिलोहा में स्थित एक गांव में 293.95 करोड़ रुपए की लागत वाली 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिलेवासियों को अनमोल तोहफा देने का काम किया। इस मौके पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने हरिशंकली, पीपर, पाकड़ और बरगद का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जल है तो कल है का नारा देते हुए लोगों को वनों की कटाई और जल प्रदूषण के प्रति आगाह किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बाल विकास विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों को दुलारते हुए उनका अन्नप्राशन संस्कार भी करवाया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर किसी ने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने की तनिक भी कोशिश की तो सरकार उसे किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि 2017 से पहले बलरामपुर सहित कई जिलों की पहचान दंगों और माफियाओं से हुआ करती थी। दुर्गा पूजा के दौरान पचपिड़वा, गैसड़ी और उतरौला जैसे इलाकों में तनाव भरा माहौल बना रहता था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों और 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें पूरी तरह से दंगामुक्त हो गई हैं। कभी नीति आयोग के मानकों में देश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार रहा बलरामपुर अब तेजी से विकास के मॉडल पर उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि डबल इंजन की सरकार में जिले को मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज और इमिलिया कोडर में थारू जनजाति के लिए संग्रहालय जैसी अहम और बड़ी परियोजनाएं मिली हैं। इसके अलावा हर घर नल योजना, सरयू राष्ट्रीय परियोजना और बेहतर सड़कों के निर्माण के कारण जिले की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। सरकार ने वनटांगिया गांवों के लोगों को आवास और ज़मीन के पट्टे देकर थारू समाज और अन्य लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों में इस बार बलरामपुर अव्वल रहा। उन्होंने बताया कि इस साल पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा नामांकन बलरामपुर ज़िले में ही हुए हैं, जो इसके उज्जवल भविष्य के संकेत हैं। इसके साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर जातिवाद और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले एक परिवार की सिफारिश पर नौकरियां मिला करती थीं, लेकिन अब बिना किसी भेदभाव के हर गरीब को सरकारी योजनाओं और रोजगार का लाभ मिल रहा है। माफियाओं के कब्ज़ों से खाली कराई गई ज़मीनों पर अब गरीबों के लिए आशियाने और पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि बलरामपुर चीनी मिल के PLA प्लांट स्थापित हो रहे हैं। यहां ऐसा इको फ्रेंडली प्लास्टिक बनाया जाएगा जो इस्तेमाल के बाद आसानी से मिट्टी में घुल जाया करेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और युवा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपा। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के अंत में एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली 3 छात्राओं ने मुख्यमंत्री को मां पाटेश्वरी देवी का चित्र भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सपा समेत तमाम दलों पर न केवल गंभीर बात करते रहे बल्कि उन्होंने उन्हें आड़े हाथों लेने का काम भी किया। देखिए, बलरामपुर के विकास की गाथा में नई इबारत लिखने के लिए बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से अपने विरोधियों और अन्य पर निशाना साधते हुए क्या क्या बतलाया। विकास की प्रक्रिया तब बढ़ती है जब जनता जनार्दन अच्छे लोगों को चुन करके भेजती है। अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है। आप देख रहे हो ना, जिन माफियाओं की गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी, जिन पर बुलडोजर चल रहा है,
जिन पर हम गरीबों के आवास आज बना रहे हैं, ये जनता के ही वोट से ये मजबूत हुए हैं। चूहे जैसे पहले बितकते थे, बाद में सुअर बन करके पूरे प्रदेश को ही तबाह करने में उतारू हो गए थे। आज उनको तबाह करने का परिणाम क्या है? यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ, बुलेट स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। बलरामपुर जिला तो इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि चीनी मिल के मॉडल के रूप में बलरामपुर ग्रुप बलरामपुर जनपद से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा अब एक ऐसे प्लास्टिक को निर्माण किया जा रहा है जिस प्लास्टिक का उपयोग करने के बाद अगले कुछ ही दिनों के बाद वो अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएगा। यानी जो सामान्य प्लास्टिक होता है ये मिट्टी में कभी गलता नहीं, सड़ता नहीं, पर्यावरण के लिए खतरनाक है। लेकिन जो नया पीएलए प्लांट बलरामपुर ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है, उससे बनने वाली प्लेट, उससे बनने वाली ग्लास, उससे बनने वाली बोतल, वह कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल जाएगी। पर्यावरण के लिए उससे कोई खतरा नहीं। उनके द्वारा एक यूनिट लखीमपुर खीरी में डाली जा रही है और मैंने ग्रुप से कहा है कि बलरामपुर में इसका एक पार्क बनाइए जहां नए नए उद्योग आए और बलरामपुर के नौजवानों को, श्रावस्ती के नौजवानों को वहां नौकरी भी मिले। हमें उद्योग को प्रोत्साहित करना होगा, आगे बढ़ाना होगा और जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो नौजवान को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज जब मैं यहां देख रहा था, थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों ने, वहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने बेहतरीन उत्पाद थारू जनजाति के लोगों ने यहां पर बनाए हैं। उसके लिए उसको मार्केट से लिंक करने, एफपीओज का निर्माण करके यहां पे किसानों की आमदनी को कई गुना बनाने के बारे में लगातार प्रयास प्रारंभ हुए हैं। विकास की प्रक्रिया तब बढ़ती है जब जनता जनार्दन अच्छे लोगों को चुन करके भेजती है। अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है। आप देख रहे हो ना, जिन माफियाओं की गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी, जिन पर बुलडोजर चल रहा है, जिन पर हम गरीबों के आवास आज बना रहे हैं, ये जनता के ही वोट से ये मजबूत हुए हैं। चूहे जैसे पहले बितकते थे, बाद में सुअर बन करके पूरे प्रदेश को ही तबाह करने में उतारू हो गए थे। आज उनको तबाह करने का परिणाम क्या है? यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ, बुलेट स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है, बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है, व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है और बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है। उसी मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए आज जनपद बलरामपुर में मैं आपके बीच में आया हूं। आज से 9 वर्ष पहले तक एक सपना था कि बनटांगिया गांव के लोगों के लिए कोई आवासीय पट्टा या उनको जमीन के पट्टे मिलकर के नागरिकता दे दी जाए। एक सपना था थारू जनजाति के लोगों के पास जमीन का पट्टा हो, उनके पास अपना मकान हो, उनके आवागमन की सुविधा हो, उनके लिए स्कूल हो। आज उनके पास हमने आने के बाद तत्काल प्रारंभ किया कि हर थारू जनजाति के व्यक्ति को अपना मकान देंगे। उनके पास एक मकान होगा, उनके पास जमीन का पट्टा होगा, उनके घर में शौचालय होगा और पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति को
किसी को वृद्धावस्था पेंशन, किसी को निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा का लाभ देंगे, हर बच्चे को स्कूल तक भेजने का प्रबंध करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि बेसिक शिक्षा परिषद में सबसे ज्यादा नामांकन करने वाले जनपदों में अब बलरामपुर जनपद हो गया है। बलरामपुर जनपद नए सत्र में सर्वाधिक नामांकन बलरामपुर जनपद में हुए हैं। यह शुभ लक्षण है। सीमावर्ती जनपद होने के नाते विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा बलरामपुर अब विकास का एक मॉडल बनकर के तैयार कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज उसी विकास के इस मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। आप याद करिए, 2017 के पहले गरीब को राशन नहीं मिलता था, नहीं मिल पाता था। ये सब राशन सपा के गुंडे खा जाते थे, उनके दलाल खा जाते थे। गरीब कहां? गरीब तो देखता रह जाता था। आज आपको हम लोगों ने कार्ड भी उपलब्ध करवाया है। हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। कहीं कोई भेदभाव नहीं। हर पात्रता के अनुसार गरीब को मकान उपलब्ध करवाया जा रहा है। गरीब के घर में शौचालय उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव में ग्राम सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। गांव में ही आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र का भी वह सुविधा आज गांव में उपलब्ध करवाने का काम भी उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब के लिए उपचार के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। 2017 के पहले सपना हुआ करता था। बहनों और भाइयों, एक और गरीबों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, दूसरी तरफ विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके उत्थान को आगे बढ़ाना, नौजवानों के लिए रोजगार, अन्नदाता किसानों को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना और सरकार की घोषित योजना के अंतर्गत की सुविधा का लाभ, योजना का लाभ बिना भेदभाव के सभी समाज के तबके को उपलब्ध करवाएंगे। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का, न मत का, न मजहब का, न क्षेत्र का, न भाषा का। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हर व्यक्ति तक योजना का लाभ उपलब्ध करवाएंगे, हर को सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे, शासन की योजना के साथ सम्मानजनक रूप से उनको जोड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर किसी ने बेटी को छेड़ने का दुस्साहस किया, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया, तो हम अनावश्यक छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का यहां काम किया तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये सरकार की घोषित नीति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने डबल स्पीड से जब काम करना प्रारंभ किया, आज मैं कह सकता हूं कि जनपद बलरामपुर आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके आज विकसित जनपद की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। कोई सोचता था बलरामपुर जनपद की सड़कें अच्छी होंगी, कोई सोचता था बलरामपुर जनपद में भी बिजली मिलेगी, कोई सोचता था आज से 9 वर्ष पहले कि बलरामपुर जनपद में भी हर घर नल की स्कीम साकार हो पाएगी, कोई सोचता था कि बलरामपुर जनपद में सरयू राष्ट्रीय परियोजना साकार हो पाएगी, कोई सोचता था बलरामपुर में भी कोई मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था कि मिलिया कोडर में
थारू संग्रहालय का निर्माण हो पाएगा। और कोई सोचता था कि बलरामपुर जिले में अपना विश्वविद्यालय होगा। मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण, नानाजी देशमुख की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखते हुए थारू संग्रहालय और यहां की अच्छी सड़कें। मुझे याद है 2007 में मैं तुलसीपुर विधानसभा में आया था। 2007 में मांग हो रही थी मथुरा घाट में ब्रिज का, राप्ती नदी पर। आप सोचो 2007 से लेकर के 2023-24 तक कोई स्वीकृति नहीं मिल पाई। और हम लोगों ने जैसे ही वहां पर आपने यहां से कैलाशनाथ शुक्ला को विधायक बनाया तुलसीपुर से, आज मथुरा घाट पर भी ब्रिज की स्वीकृति हम लोग दे चुके हैं। इन सभी सड़कों का निर्माण कर चुके हैं। मुझे याद है आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पहले अगर हमें थारू जनजाति के लोगों के पास किसी कार्यक्रम के उद्देश्य से इमलिया कोडर में जाना होता था तो हम लोगों को यह जानकारी लेनी होती थी कि वे बरसात हो रही है, क्योंकि बरसात होने का मतलब आवागमन बंद हो जाना, लोगों का आवाज आना जाना बंद हो जाना। लेकिन आज सड़क चकाचौंध आपकी बन रही है। बिजली दुनिया के अंदर ईंधन की चुनौती है और सबके बावजूद चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी बिजली की व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। शुद्ध पेयजल के लिए घर हर घर नल की योजना साकार की जा रही है। ब्रिजेज बनाए जा रहे हैं, बाढ़ की समस्या का समाधान किया जा रहा है और साथ साथ पुराने समय के बने हुए बांधों को पुनर्निर्माण करके उनकी मरम्मत का कार्य करने का कार्य किया जा रहा है। सिंचाई की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है और यहां के तीर्थों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है।